अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप घी लिया है और 1 लार्ज साइज़ का प्याज़ लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको रेसिपी कौन-सी सिखा रही हूँ, ये तो मैंने बताया नहीं, तो चलिए मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ आलू और गोश्त का सालन, वो भी शोरबे वाला। प्याज़ फ्राई हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। प्याज़ को हमेशा ग्राइंड करके ही इस्तेमाल किया करें, जो शोरबे वाली हंडिया है उसमें फिर प्याज़ नज़र नहीं आएगा। अब हम इस घी में तकरीबन 3 पाव गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त शामिल करने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। गोश्त को हमेशा फ्राई ज़रूर किया करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये हो चुका है, ये देखिए अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब मैंने जो प्याज़ निकाला था उसको और 1 अदद टमाटर लेके उसका अच्छे से पेस्ट बना लूँगी, उसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करूँगी। ये देखिए ये वही वाला पेस्ट है, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। शामिल करने के बाद इसमें तमाम मसाले शामिल करेंगे। इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा खाने का चम्मच हल्दी। तमाम मसाले डालने के बाद इसको 15 से 20 मिनट हल्की आँच पर भूनने के लिए रख देंगे। इसको ढककर आपने रखना है ताकि इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। प्याज़ हमने डाला है जिसकी वज़ह से उसकी छींटे आएँगी, तो इसलिए आपने उसको लाज़मी ढक कर रखना है। 15 मिनट गुज़र चुके हैं और ये देखिए अभी मसाले ने घी नहीं छोड़ा, अभी थोड़ा-सी कसर रहती है। अब मैं इसमें 2 लार्ज साइज़ के आलू बड़े-बड़े काट कर शामिल कर दूँगी, ताकि इसकी भी मसाले के साथ ही भुनाई हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए मीडियम आँच पर भुनाई करेंगे। कोई भी हंडिया हो या चावल हो, उसका जायका उसकी भुनाई से ही आता है। इसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें पानी शामिल कर देंगे। आप जितना भी शोरबा बनाना चाहते हैं उतना पानी शामिल कर दें। ये देखिए हंडिया ने घी छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इस पॉइंट में मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। मैंने इसमें 4 कप पानी इस्तेमाल किया है, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और पानी शामिल करने के बाद इसको ढक कर रख देंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें। इसको 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम आँच पर रखेंगे। 15 मिनट गुज़र चुके हैं और आलू और गोश्त अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें आधा चाय का चम्मच गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे ताकि इसकी अच्छी-सी खुशबू आ जाए और हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के इसको 2 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे ताकि तमाम हंडिया में इसकी अच्छी सी खुशबू शामिल हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। रेसिपीज़ पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताया करें।